नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। प्रधानमंत्री रूस की यात्रा के बाद मध्य यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की यात्रा पर है। ऑस्ट्रिया के साथ हमारे संबंध बहुत ही पुराने हैं। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑस्ट्रिया को संप्रभु राज्य के रूप में पहले ही मान्यता दे दी थी। ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों के केंद्र में रहा है। तो यह हमारी जो वीडियो सेशन होगा यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर निर्भर रहेगा। क्या राजनयिक संबंध है? भारत के राजनयिक संबंध ऑस्ट्रिया से 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1949 से भारत और ऑस्ट्रिया के अपने राजनयिक संबंध हैं, उन पर भी हम बात कर लेंगे। और 40 वर्षों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यात्रा है। तो वीडियो सेशन को आइए प्रारंभ करने के पहले इसकी रूपरेखा को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। रूस के बाद पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा क्या है, चर्चा के पक्ष क्या होंगे इस वीडियोस के, तो खबर क्या है, खबर को हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही इसके बारे में हम सामान्य परिचय देंगे और यात्रा से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर बात करेंगे और व्यापार सांस्कृतिक संबंधोों को इसी के आगे हम देखेंगे। तो आइए खबर पर नजर डालते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की 2 दिवसीय यात्रा 9 और 10 जुलाई को गए थे। 4 दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह यात्रा है, पहली यात्रा है। अर्थात 40 वर्षों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा पर है। नई दिल्ली और वियना के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। 1949 से ही भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध है और उसकी यह 75वीं वर्षगांठ है। इसी अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दशक बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, इसका मतलब कि 4 दशक से कोई भारत का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो ऑस्ट्रिया की यात्रा किया। रूस के बाद, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया, जो मध्य यूरोपीय देश है, वहां गए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य व आधार है जिन पर दोनों देशों और अधिक घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि चाहे ऑस्ट्रिया हो और भारत, जो दोनों देश हैं, उनकी आधार ही है लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य के आधार पर है, जो दोनों देशों के लिए एक अलग और एक साथ रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया यात्रा हुई है। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वही बात कर रहा था, दिल्ली और वियना के संबंधों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। जो ऑस्ट्रिया के चांसलर है कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। इसके पहले वर्ष 2021 में के अक्टूबर महीने में जो कॉप 26 हुआ था, जिसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था, वही ऑस्ट्रिया के चांसलर अलेक्जेंडर सालेनबर्ग, जो अब विदेश मंत्री है, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। वर्ष 2017 सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का जब आयोजन हुआ था, उस समय जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे क्रिश्चियन किर्न के साथ भी हमारे प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी। अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया के जो व्यापारिक नेता हैं, लोग हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। वह वियना में भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और जो भारतीय प्रवासी वियना में रह रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। यह तो आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जिन जिन देशों की यात्रा करते हैं, उस देशों में रह रहे भारतीय लोगों, चाहे वह प्रवासी हो चाहे नौकरी पेशे के लिए वहां पर काम करने गए हों, उनसे जरूर एक बार बात करते हैं और मिलते हैं। क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जो साझेदारी का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो साझेदारी है, व्यापार की साझेदारी है चाहे संबंधों की साझेदारी है, यह यात्रा उसको बढ़ाएगी। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का एक प्रमुख देश है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन का मुख्यालय सब ऑस्ट्रिया में ही है। अब बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और मीडिया एवं मनोरंजन, इस पर भी बात की जाएगी और इस पर भी बातें होंगी। फरवरी में भारत ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था? जो अभी फरवरी है, वही उसी महीने में फरवरी में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य ही यही था कि दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच सहयोग और ज्ञान
साझाकरण को बढ़ावा देना। कोई भी दो देश जब संयुक्त अभ्यास करते हैं, चाहे कोई अभ्यास करते हैं, चाहे स्टार्टअप करते हैं, चाहे व्यापार को बढ़ाते हैं, तो केवल व्यापार ही नहीं बढ़ता है, उससे बौद्धिक स्तर पर भी दोनों देश तालमेल करके एक बौद्धिक साझाकरण का भी काम किया जाता है, अर्थात टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान। उस वही हम बात कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन और गतिशीलता पर भी एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और कई ऑस्ट्रियाई कंपनियों की भारत में मौजूदगी भी है, इसलिए यह यात्रा और महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। और ऑस्ट्रिया के संबंधों पर हम इतिहास को टटोलते हुए बात करते हैं। 1947 जब भारत आजाद हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दिया था। 2 वर्ष बाद 1949 में राजनीतिक संबंध ऑस्ट्रिया और भारत के संबंध स्थापित हो गए और उसी की 75वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है। 1955 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑस्ट्रिया का दौरा किया गया था और प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई शिक्षाविद डॉक्टर हंस कोचलरकर ने कहा था कि एक संप्रभु और तटस्थ ऑस्ट्रेलिया का उदय। जब जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रिया की यात्रा 1955 में करते हैं तो ऑस्ट्रियाई शिक्षाविद कहते हैं कि यह यात्रा क्या है, इसका नाम क्या दिया गया कि जो यह यात्रा होगी वह एक संप्रभु और तटस्थ ऑस्ट्रिया का उदय के रूप में यह यात्रा मानी गई है। नेहरू के सबसे प्रबल वैश्विक प्रशंसकों में से महान ब्रूनो केस्की हैं, जो 1970 से 83 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के चांसलर रहे हैं। 1980 में ब्रूनो केस्की भारत आए थे और 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का भी दौरा किया था। इंदिरा गांधी की 1983 की यात्रा के बाद 1984 में तत्कालीन चांसलर फ्रेड सिनोवाट्स की भी यात्रा हुई थी। उसके बाद राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 1999 में, हेंज फिशर ने 2005 में, उप चांसलर जोसेफ प्रोल ने 2010 में भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी 2011 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। अब भारत और ऑस्ट्रिया के बीच हम व्यापार संबंध की बात कर लें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है 2023 में $2.93 बिलियन था। इसी को बढ़ाने की बात हो रही है। भारत जो है ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, परिधान, जूते और रसायन निर्यात करता है। वियना मतलब ऑस्ट्रिया भारत को मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स और रसायन भेजता है। वियना भारत को क्या क्या भेजता है? भारत को मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, रसायन भेजता है। वहीं भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, परिधान, जूते और रसायन निर्यात करता है। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर की 2023 में यात्रा के दौरान वर्किंग हॉलीडे समझौता हुआ। वर्किंग हॉलीडे समझौता क्या है? जो भारतीय छात्रों को 6 महीने तक काम करने में सक्षम बनाता है। अब आइए बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के सांस्कृतिक संबंधों की। सांस्कृतिक संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक आदान प्रदान की यह 16वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया है। रविंद्रनाथ टैगोर 1921 से 1926 में 2 बार वियना की यात्रा की। ऑस्ट्रिया समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य का विरासत भी है। जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, वह ऑर्केस्ट्रा संगीत और महान संगीतकारों की विरासत भी रही है। ऑस्ट्रिया में लगभग 31,000 भारतीय रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश केरल और पंजाब से हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र निकायों में वो लोग कार्यरत हैं। ऑस्ट्रिया में जो 31,000 भारतीय रह रहे हैं, जो मूलतः क्या अधिकांशतः केरल और पंजाब से हैं, वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया में स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में है और बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र निकायों में कार्यरत हैं। मोटे तौर पर एनआरआई और पीआईओ के बीच समान रूप से विभाजित है। 500 से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो भारतीय और ऑस्ट्रिया के हम संबंधों को देखें। भारत और ऑस्ट्रिया के जो राजनयिक संबंध है वह 1949 से ही है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो ऑस्ट्रिया ने वह प्रथम देशों की सूची में शामिल था जिसने भारत को एक संप्रभु आजादी के रूप में मान्यता दी, संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑस्ट्रिया की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से और दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़ जाते हैं। आपने भारत और ऑस्ट्रिया के जो साझा के संबंध है, राजनैतिक हो चाहे व्यापारिक हो चाहे सांस्कृतिक संबंध हो, उनको हमने देखा। क्यों यह चर्चा में आ गया? क्योंकि 4 दशकों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री
ऑस्ट्रिया की यात्रा पर है। तो यह रहा पूरा हमारा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िएगा। पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।